अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो ताजिर बरदरी उनका बड़ा ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो अभी मुज़ाकरात हुए हैं बड़े कामयाब हुए हैं, और इसमें जो तमाम ट्रेडर कम्युनिटी है उन्होंने एश्योरेंस दी है, और उनकी तमाम ट्रेड एसोसिएशन ने भी, कि इस्लामाबाद के अंदर वो पूरे पाकिस्तान का इसको बेहतरीन सिटी बनाएंगे, और SOPs के लिहाज से जैसे किसी यूरोपियन सिटी में SOPs नाफिज होते हैं यहाँ पर भी नाफिज करेंगे। और इसी एश्योरेंस के ऊपर हम इस्लामाबाद के अंदर जो मराकज़ हैं जो हमने बंद किए हुए थे, उनके अंदर जो वन स्टॉप शॉप्स हैं, जो सिंगल शॉप्स हैं, जैसे कि कपड़े की दुकान है, गारमेंट की दुकान है, या फैब्रिक की दुकान है, जूते की दुकानें हैं, वो सारी की सारे अब हम खोल रहे हैं SOP के मुताबिक। और कल से उनकी SOPs की जो इंस्पेक्शन है वो ख़ुद इस्लामाबाद चैम्बर वाले भी करेंगे, इस्लामाबाद की ट्रेड एसोसिएशन भी करेंगी, जो मार्केट की यूनियंस है वो भी करेंगी, और ज्वेलरीज भी इसमें खुली होंगी। और साथ ही इसकी जो इंस्पेक्शन है उसमें टाइगर फोर्स वाले भी इनके साथ मिलकर काम करेंगे। पुलिस और इंतज़ामिया तो कर ही रही है, लेकिन हम ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामाबाद चैम्बर को और ट्रेड एसोसिएशंस को दे रहे हैं कि वो इंश्योर करें कि वो उनकी हर दुकान के ऊपर जो है वो SOP पूरी हो, और वो अपना काम जो है आराम से करते रहें, ताकि मेन मकसद किसी की इकॉनमी को हर्ट करना नहीं है, मेन मकसद लोगों को तंग करना नहीं है, मेन मकसद सिर्फ ये है कि हमने लोगों की जानें बचानी है, लोगों की सेहत को बचाना है, और इस बीमारी के फैलाव को रोकना है। अगर किसी भी दुकान में बीमारी के फैलाव का रोकने का पूरा इंतज़ाम मौजूद है तो उसको बंद करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, उसका हमारा क्या ताल्लुक़ है कि हम उसको बिला वजह बंद करें। और क्योंकि इस्लामाबाद के ट्रेडर्स पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा शाना बशाना हमारे साथ कोरोना में काम किया है, चाहे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन हो, और अभी भी उन्होंने ये एश्योरेंस दी है। तो इस एश्योरेंस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रेसिडेंट साहब जो हैं इनकी काविशों से इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और आज हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कल से इस्लामाबाद के जो तमाम बड़े मराकज़ हैं वो भी खुले होंगे। लेकिन उसमें जो बड़ी मॉल्स हैं, फ़िलहाल जो बड़े बड़े हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, जैसे कि सफ़ा गोल्ड मॉल है, सेंटोरस है, या गीगा मॉल वगैरह, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश है, या इतवार बाज़ार वगैरह हैं, वो खुले नहीं होंगे। और जो बार्बर शॉप्स हैं वो भी खुली नहीं होंगी। बाकी जो अकेडमियाँ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बंद होने वाली चीज़ें हैं पहले नेगेटिव लिस्ट में, वो भी बंद रहेंगी। और जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उन पे टेक अवे ही रहेगा, उसमें डाइन इन नहीं है, डाइन इन किसी भी रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है। लेकिन जो बाकी हमारी छोटी मोटी दुकानें हैं, कोई खिलौनों की दुकानें होगी, स्टेशनरी की दुकानें, उनको हम खोल रहे हैं। और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 3-4 दिन में जब हम इसकी SOP की सख्त नफाज करेंगे तो आप इसमें हमारे साथ कोऑपरेट भी करेंगे और हमारे साथ इसका मिल के इसका नफाज करेंगे। और साथ ही साथ हमारा आज ये भी इनके साथ मुआहदा तय पाया है कि अगर किसी मरकज़ में बहुत ज़्यादा वायलेशंस हुई तो फिर वो पूरा मरकज़ हमें सील करना पड़ेगा। जैसे अब आपारा मार्केट होगी, या कराची कंपनी होगी, या कोई ऐसा मरकज़ है जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, या कोई पेशावर मोड़ का INT सेंटर है, वहाँ पे धड़ाधड़ NOC की वायलेशंस हो रही हैं, SOP की, तो फिर वो पूरा मरकज़ सील होगा। क्योंकि एक एक दुकान को चेक करना, हमारे पास इतनी पुलिस नहीं है, हमारे पास इतने अफसरान नहीं है कि वो हर दुकान में जाके इंडिविजुअली चेक करेंगे। ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी एसोसिएशन पे होगी कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, और अगर वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर ये उनको बोझ उठाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 डेज़ होंगे सर? 5 डेज़ ये इस्लामाबाद के लिए हमने 5 डेज़ रखा है, लेकिन इसको भी हम देखेंगे क्योंकि पिंडी के अंदर जो है वो 4 दिन चल रहा है, और अगर जुमे वाले दिन हमें लगा कि पिंडी से बहुत से लोग इस्लामाबाद आना शुरू हो रहे हैं तो फिर 5वें दिन के ऊपर हम रिव्यू कर सकते हैं अपना ऑर्डर। तो इसमें भी हमारी आपस में मुशावरत होगी, इसमें आपसे मिल के टाइम तय कर लेंगे हम कि बाकी दिनों में 1-आध घंटा ऊपर नीचे कर लें और जुमे को ख़त्म कर लें, या फिर जुमे को चलते रहने दें और बाकी दिनों में 5 बजे तक टाइम रखें, वो हम मुशावरत से तय कर लेंगे। कुछ अभी डेज तय नहीं हुए? फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं, फ्राइडे ऑन है, सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ। सैटरडे संडे कंप्लीट तमाम लोगों के लिए ऑफ है, बाकी 5 दिन खुले हैं। जो 5वां दिन है हमारा जुमे का दिन हमारा खुला हुआ है, लेकिन पिंडी में बंद है। तो अगर हमें लगा कि पिंडी से बहुत लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि वो नहीं आएंगे, बलोच साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही, लोग वहाँ से नहीं आएंगे, मेट्रो भी नहीं चल रही, और अगर यहाँ पे रश नहीं होता तो फिर जुमे के दिन चलते रहने देंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं। और अगर हमें लगा कि जुमे को रश हो रहा है तो बाकी दिनों में कोई घंटा एक ऊपर नीचे करके हम इसको फिर चेंज करके जुमे वाला दिन बंद भी कर सकते हैं। एक चीज़ और सर, इसमें ये जो खाने पीने की अशिया वाली शॉप्स है वो ऑलरेडी उसी तरह वो खुली रहेंगी। उसी तरह खाने पीने की अशिया टेक अवे के लिए 24 घंटे खुली होंगी, तंदूर के ऊपर टाइमिंग्स नहीं है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर टाइमिंग नहीं है। जो हमारी वो पॉजिटिव लिस्ट है, जो किराना है या वो उस तरह की शॉप्स हैं, वो वैसे ही चलेंगी जैसे कि पिछले ऑर्डर में चल रही हैं। इस ऑर्डर के अंदर हम कंप्यूटर शॉप्स भी खोल रहे हैं, मोबाइल शॉप्स भी खोल रहे हैं, गिफ्ट शॉप्स भी खोल रहे हैं, यानी कि मरकज़ के अंदर तमाम एक्टिविटी होगी, लेकिन SOP के मुताबिक। किसी दुकान के अंदर रश नहीं होना पड़ेगा, और वो हमारे वॉलंटियर्स और आप लोग मिल के इसके ऊपर साथ काम करेंगे। सर ये 3 सुबह फजर से लेके शाम 4 बजे या 5 बजे? 5 बजे सुबह फजर से लेके शाम 5 बजे तक आप खुले होंगे। आप फजर से पहले खोल सकते हैं दुकान।
सर डी साहब आपका बहुत मशकूर हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। नो डाउट कि जब भी ये मुश्किल हालात जब से शुरू हुए हुए हैं, हमारे बहुत ज़्यादा कॉपरेशन आप करते रहे हैं, रिगार्डलेस वो कभी इंडस्ट्रीज़ के लिए हो या कभी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हों। अब जिस तरह से मार्केट हैं, मार्केट्स के जिस प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक इनिशिएटिव जो उन्होंने दिया है लॉकडाउन सॉफ्ट करने के लिए, तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन सर आपके डायरेक्शंस आपके जो ऑफिस ने हमें बताई हैं SOPs, वो स्ट्रिक्टली इस वक्त जितने मेरे पास ताजरान, अंजुमन ताजरान, अजमल बलोच साहब प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, मार्केट के सदूर बैठे हुए हैं या ट्रेड एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इन सब से और कैटेगोरिकली बाकी भी सब मराकज़ में इसी तरीके से हम इस्लामाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से इंटीमेट कर देंगे एंड वी विल मेक श्योर कि वो सारे SOPs ना सिर्फ मार्केटों बल्कि ये इस वक्त अपनी ज़िंदगियां और जानें बचाने के लिए हर हाल में हमने अपना कौमी फ़रीज़ा अदा करना है। और अपने कारोबार के साथ साथ वो एश्योरेंस मैं आपको दिलाता हूँ, कहीं पे अगर बाज़ाब्तियाँ अगर आप देखते हैं तो वो आपको ये भी आपको हम सपोर्ट करेंगे, तो वो जाके एरिया बेशक आप सील कर दें। बाकी वंस अगेन वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एक्सटेंडेड सपोर्ट। और इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि मुश्किल हालात में ताजर कम्युनिटी के लिए जो आप और आपके अफसरान काविशें कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारी मुश्किल हालात से जान छूटे और कारोबारी इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा उसी तरीके से पहले की तरह बहाल हो सके। थैंक यू सर। थैंक यू।